वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वो बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था। वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर रिजुल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और रिजुल के सबसे फेवरेट टीचर भी थे। रिजुल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात यह थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वो बहुत पंक्चुअल भी थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर रिजुल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था, और जैसे ही रिजुल की नजर उस आदमी से मिली, वो दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चल दिया। रिजुल को वो इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसलिए रिजुल अपनी डेस्क से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही रिजुल ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे, और अब वो कॉरिडोर में चलते हुए उसके क्लासरूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। रिजुल को यह बात समझ नहीं आई। रिजुल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक रिजुल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वो रिजुल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। रिजुल दौड़कर उनके पीछे गया। वो क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वो बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने वेंकट सर घुसे थे, वो क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात रिजुल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? रिजुल के बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुल उन्हें देखकर सुन्न पड़ गया। उन्होंने रिजुल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो देखते ही रिजुल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। रिजुल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थी। रिजुल हाफते हुए वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुल को शांत किया और उसे क्लास में वापस चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं।
इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुल का सर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुल इसी सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे ही भयानक रूप में। वो रिजुल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिजुल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिजुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डरा सहमा रिजुल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर की, पर उन्हें रिजुल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए। ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुल को वो दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई जिसे सुनकर रिजुल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वो रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वो नींद में ही चल बसे थे। रिजुल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। बच्चों के लिए स्कूल उनका सेकंड होम कहलाया जाता है। होम जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की मिशा के साथ। मिशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ साथ उसके 2 और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मिशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। मिशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मिशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। मिशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। मिशा पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। मिशा को कुछ समझ नहीं आया तो वो उस परछाई को अपने मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब मिशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मिशा ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मिशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तभी मिशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी।
वो बहुत डरावने तरीके से हंस